जय गौ माता, वंदे मातरम। साथियों, बहुत सारे भाइयों का प्रश्न आ रहा था कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरह से अच्छी की जाए, बच्चों को इस समय रोग मुक्त कैसे रखा जाए। आज सबसे ज़्यादा बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। साथियों, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने के कारण खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं, आइए आज आपको उसी के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम देखेंगे कि हम किस तरह का भोजन दे रहे हैं, बच्चा किस तरह का भोजन कर रहा है। भोजन उनके शरीर का आधार है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी या नहीं होगी वो भोजन पे निर्भर करता है। और आप जिस तरह का भोजन देंगे उस तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, उस तरह से वो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा या बीमार पड़ेगा। इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आज बच्चे पैकिंग फूड कंज्यूम करते हैं। पैकिंग फूड जो आप पैक्ड बाहर से लाके खिला रहे हैं, अगर ऐसा आप खिला रहे हैं तो आपका बच्चा बीमार हो सकता है, उसको समस्याएं हो सकती हैं। तो पैकिंग फूड का उपयोग ना करें, पैकिंग फूड ना खिलाएं। बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर आज का समय ऐसा है कि हमें खिलाना पड़ता है या बच्चे लेके आ जाते हैं, तो हो सके ना के बराबर दें। बच्चे की जिद पूरी कर रहे हैं आप, लेकिन जहर तो नहीं दे सकते, तो ना के बराबर दें। सारा दिन ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि वो पैकिंग फूड ही खाए। तो ये आपको जानकारी रखनी है, पैकिंग फूड। दूसरा जो उपाय करना है, बच्चे की मालिश। बच्चा 12 वर्ष तक कफ के प्रभाव में रहता है। जब शरीर का कफ बढ़ा हुआ है तो अभ्यंग मालिश करना अति आवश्यक है। बच्चे की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है आपको तो मालिश करना अनिवार्य है। मालिश के लिए जो सबसे उत्तम तेल माना गया है वो है तिल का तेल। तिलम न धान्यम पशु न गौ, कि तिल धान के अंदर नहीं है, तिल से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। तो तिल का तेल का प्रयोग आप मालिश के लिए करें। अगर बच्चा बड़ा है तो दिन में एक बार करें। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है, 5 साल तक के बच्चों को 2 बार मालिश करना अति आवश्यक है। सुबह और शाम मालिश अवश्य करें। साथियों, बहुत सारे माता पिता अपने छोटे से शिशु को बाज़ार का दूध का पाउडर और बाज़ार का जो अलग अलग पाउडर ऊपरी आहार आते हैं, अलग अलग महीनों की उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी बन चुकी है। जिनके घर में छोटा बच्चा है वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और कौन से पाउडर की बात कर रहा हूँ। जो अलग अलग पैकेट के अंदर पाउडर आते हैं और बच्चों को आपको घोल के देना होता है, ये जहर है। आप अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। इससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर रहेगी और बार बार बीमार पड़ेगा और बार बार आपको हॉस्पिटलों में भागना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से बंद कीजिए। अगर माँ का दूध कम है, माँ बच्चे को प्रॉपर अच्छे से दूध नहीं पिला पा रही है, तो आप ध्यान रखें कि इस जीवन के अंदर माँ के बाद गोमाता का जो दूध है वो माँ के समान है और अमृत तुल्य है। अपने बच्चे को गोमाता का दूध पिलाइए, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उसका संपूर्ण विकास होगा। जिन माता बहनों को दूध की समस्या है, उनका दूध अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो देशी गौ माता का दूध पिलाइए। देशी गौ माता का दूध पिला के आप बच्चे को पुष्ट कर सकते हैं और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाज़ार का जो पैकिंग आप दे रहे हैं, डिब्बे बंद दूध और डिब्बे बंद जो आहार है वो पूर्ण रूप से बंद कीजिए। अगर बच्चा 3 से 4 साल का हो रहा है तो उसके घर के अंदर दलिया, खिचड़ी और बहुत सारे आहार हैं। अपनी दादी से पूछिए, अपनी नानी से पूछिए क्या खिलाते थे आपको, उस तरह का आहार बना के खिलाइए पौष्टिक, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। साथियों, छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम बार बार हॉस्पिटल जाते हैं, जिससे हमारे बच्चे को बार बार एलोपैथिक मेडिसिन और स्टेरॉइड दिया जाता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी और उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। उनके विकास के अंदर बाधाएं आएगी, क्योंकि जो स्टेरॉइड लगाया गया है वो उनके शरीर के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस कर देता है और बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ता है, बहुत ही हानिकारक होता है बच्चों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए बार बार आपको हॉस्पिटल नहीं भागना है। आपके पास औषधियों का खजाना है, वो खजाना था रसोई। जो हमारा रसोई घर था उसके अंदर 48 मसाले थे, लेकिन हमने मसालों का जो विज्ञान था उसको ख़त्म कर दिया। पहले हमारे पास रसोई थी, लेकिन आज हमारे पास किचन है और किचन के अंदर हमारे पास शेष सब्जी मसाला बचा है। मसालों के नाम पे सब्जी मसाला किसी में मिला दे, कुछ भी बना दे, लेकिन
रसोई के अंदर 48 मसाले थे जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत थी, हमें हर बीमारियों से बचा के रखती थी। लेकिन वो विज्ञान हमने ख़त्म कर दिया है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा रसोई के अंदर 48 मसालों का उपयोग करें। 48 मसालों के उपयोग से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और अपने बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो मसालों का उपयोग अवश्य करें। भारत मसालों का देश कहा जाता था और आज हम सब्जी मसाला यूज करते हैं, तो इस शर्म का विषय है। साथियों, एक सामान्य सा नुस्खा बता रहा हूँ मैं। खांसी, कफ, जुकाम, बच्चा हो या बड़ा हो, सबके लिए अत्यंत लाभकारी है। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अजवाइन की पोटली कैसे बनाना है। साथियों, अजवाइन की पोटली का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। अगर बड़ा बच्चा है तो उसको सूंघने के लिए कहिए, अगर छोटा है तो अजवाइन की पोटली को लेके इस तरह से उसकी छाती पे आपको हल्के हल्के हाथों से सेक करना है और उसका जिस साइड सिर रहता है सोते समय वहाँ पास रख देना है, जिससे उसका पूरा प्रभाव उसके शरीर पर रहेगा और उसका कफ कम हो जाएगा। और छाती के अंदर आवाज़ निकल रही है, खरखर कर रहा है, तो वो भी शांत हो जाएगा। आपको किस तरह से बनानी है अजवाइन की पोटली, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको तवा लेना है और उस पर 3 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और उसके साथ 5 से 6 लहसुन की कली। साथियों, 5 से 6 लहसुन की कली का प्रयोग करें और उसको दोनों को मिला के साथ में भून लें। तब तक भुनना है तब तक वो अच्छे से भुन ना जाए। उसके बाद में इसको आपको सूती का कपड़ा लेना है और उस पर डाल देना है और पोटली बना देनी है। ये बन गई आपकी अजवाइन की पोटली। ये साथियों अत्यंत लाभकारी है, आप इसका उपयोग अवश्य करें और इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। इसका उपयोग से आप ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहेगा और शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अजवाइन की पोटली के अलावा हम पंचगव्य चिकित्सा के अंदर बाल अमृत नामक औषधि है, वो बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी है। जो आप ये देख पा रहे हैं बाल अमृत बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी औषधि है और ये जन्म से लेकर हम 12 साल तक कंटिन्यू देते हैं, जिससे अन्य औषधि देने की आवश्यकता नहीं। साथियों, इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी हो जाती है जिससे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है और बच्चा स्वस्थ रहता है और शारीरिक विकास अच्छे से हो पाता है। साथियों, अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क करें। अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप टिप्पणी अवश्य करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कोई पीड़ित भाई की हम सहायता कर सकें। जय गौ माता, वंदे मातरम।